जय हिंद दोस्तों, मैं जय स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। दोस्तों, हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस कर रहे थे और टाइप 6 तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम टाइप 7 से क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन देखिए, 1 रुपये में 6 संतरे खरीद कर 20% लाभ के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएंगे। ठीक है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 100 पैसे होते हैं। ठीक, अब देखिए 20% लाभ की बात कर रहा है ना, 20% लाभ, तो 100 का 20% कितना होगा? 20/100 20 होगा, यानी 20 पैसा, 20 पैसे लाभ। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? ये 100 पैसा और ये 20 पैसा, 120 पैसा, टोटल 120 पैसा हो गया ना। अब देखिए, चूँकि 120 पैसे में 6 संतरे बेचता है, 6 संतरे बेचता है। ठीक है, 120 पैसे में 6 संतरे बेचता है 20% लाभ के लिए। तो 1 पैसे में कितने संतरे बेचेगा? 1 पैसे में बेचेगा 6/120, यही होगा ना। तो 1 रुपये में, 1 रुपये में कितने बेचेगा? यहाँ पे 1 रुपये का मतलब 100 पैसे हम लिख दें, 100 पैसे। ये 1 ही रुपये पूछ रहा है ना, 1 रुपये में 100 पैसे। तो यहाँ पे सीधे क्या होगा? 100 से गुणा हो जाएगा, यही होगा ना। 0 से 0 कटा, 6 दूना के 12, कितना आया? 5, यानी आंसर कितना आ गया आपका? 5 संतरे। 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा? तो 5 संतरे बेचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 8 के क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य 4:5 का, तो वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य 4:5 का, यानी क्रय कितना है? 4 है, तो विक्रय कितना होगा? 5। विक्रय मूल्य ज़्यादा है ना, तो लाभ कितना हुआ? तो लाभ कितना हुआ? 5 में से 4 को घटा दिया, 1, ये आ गया लाभ। तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 1 बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये 4 हो गया, 4 गुणे 100, 4 से 100 को काटिए 25 प्रतिशत, ये हो गया लाभ। ठीक है, कितने प्रतिशत लाभ हो गया? 25%। आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना हो। प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना हो, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 8 होगा तो क्रय मूल्य 5 होगा, यही ना मतलब हुआ। तो क्रय मूल्य 5 होगा, यही मतलब हुआ ना। विक्रय मूल्य 8 हुआ तो क्रय मूल्य 5 होगा। तो लाभ क्या हुआ? लाभ बराबर 8 ऋण 5 कर दीजिए, 3 आया। तो लाभ प्रतिशत 3
जो कि लाभ है, बटा में क्रय मूल्य कितना हुआ 5, ये 5 रख देंगे हम, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, 5 से 100 कटा 20 और 20 × 60, आगे प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। ये हो गया आंसर। लाभ प्रतिशत कितना है 60%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 9 के क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन देखिए, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर क्या है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, बराबर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य के, यही है ना। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो अगर विक्रय मूल्य को हम उठा के क्रय मूल्य के नीचे कर दें, क्रय मूल्य बटा में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 बटा में ये 16 हो जाएगा। 12, तो ये 12 बटा में 16 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य 12 है तो विक्रय मूल्य 16। तो लाभ क्या हुआ, 16 में से 12 को हम घटा दें, आया कितना 4 आया ना। अब अगर लाभ प्रतिशत जब पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत के लिए यहाँ पे प्रतिशत लाभ, तो 4 बटा में क्रय मूल्य कितना है 12, यहाँ पे हम 12 लिख दिए, गुणे 100। ठीक है, 4 से 12 को काटा 3, कितना आया 100 बटा में 3%। ठीक है, 100 बटा में 3%, ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है, 10 वस्तुओं की लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी फिर से क्रय मूल्य बटा में विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 16 बटा में ये 10, यही होगा ना। तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब देखिए, यहाँ विक्रय मूल्य 10 है, क्रय मूल्य 16 है। क्रय मूल्य ज़्यादा है ना, विक्रय मूल्य कम है, तो क्या होगा यहाँ पे हानि होगी। तो हानि प्रतिशत, हानि कितनी हुई, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दें इसमें से इसे, तो क्या आएगा 6 लिख दिया, बटा में क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य 16 है, 16 लिख दिया, गुणे 100। अब काटिए, 2 3 6 8, ये कितना हो गया 50, 4 2 25। ठीक है, यानी 25 × 75 बटा में 2%, ये हो गया उत्तर। ठीक है, 75 बटा में 2% हानि। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 10 के क्वेश्चन सब देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर 11 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, लाभ दिया है ना, यहाँ पे लाभ दिया है, जब लाभ दे तो क्या करेंगे, 11 बटा में ये 33 लिखा है,
33 ऋण 11 गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, 11 बटा में 22 गुणे 100, 2 से 100 कटा 50, कितना आया 50%। लाभ प्रतिशत कितना हुआ 50। याद रखिएगा, जब लाभ प्रतिशत दे, लाभ प्रतिशत, तो इसमें से इसको हम घटा देंगे। ठीक है, और हानि देगा तब हमें जोड़ना होगा, वो अगले प्रश्न में होगा। चलिए आगे उससे देखते हैं। 36 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ पे देखिए आ गया ना, हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पे देखिए 9 वस्तुओं थी तो 9 लिख दिए, बटा में 36 वस्तु और 9 वस्तु, इन्हें जोड़ देंगे। 36 धन 9, यहाँ पे हानि दिया है ना, तो हम जोड़ देंगे, गुणे 100 कर दीजिए। 9 बटा में 36 और 9 45 गुणे 100। ठीक है, तो 9 5 45 और 5 से 100 को कटी तो 20%। ये आ गया हानि प्रतिशत आपका उत्तर। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आए सॉल्व कर लेंगे। टाइप 11 के क्वेश्चंस देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, 40 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 5 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। 5 पेंसिलें थी, 5 लिख दिया, बटा में यहाँ पे कितनी पेंसिल है 40, 40 लिख दिया, गुणे 100 कर देंगे। 5 9 8 40, ये हो गया 50, ये हो गया 4, ये हो गया 25, ये हो गया 2, कितना आया 25 बटा में 2, आगे प्रतिशत लगा दीजिए, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, 12.5%। अगला प्रश्न देखते हैं। उनतालीस आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 13 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पे देखिए 13 आम लिखा है तो 13 लिखेंगे, बटा में 39 आम तो 39 लिखेंगे, गुणे 100 कर दीजिए। 13 तिया 39, 100 बटा में 3, आगे लगा दीजिए प्रतिशत, ये हो गया आपका आंसर। हानि प्रतिशत 100 बटा में 3 यानी 33 सही 1 बटा में 3%। बहुत ही आसान सवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं। टाइप 12 के क्वेश्चंस। यदि कोई वस्तु 10% हानि की जगह 10% लाभ पर बेची जाती तो 200 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रश्न देखिए, यदि कोई वस्तु 10% हानि की जगह 10% लाभ पर बेची जाती तो 200 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 10% हानि, ठीक है, हानि से हम बढ़ेंगे 10% लाभ तक, तो इन दोनों के बीच में कितने प्रतिशत का अंतर है। 10% हानि से जब बढ़ेंगे आगे तो 0 पे पहुंचेंगे, फिर 0 से आगे बढ़ेंगे 10%, तब ना 10% लाभ पे जाएंगे, तो टोटल अंतर कितना हुआ 20% का। टोटल अंतर हुआ 20% का। बस 20% पर कितना अंतर है, ये 200 रुपये। 20% पे अंतर कितना है 200 रुपये का ना, तो 1% पे कितना अंतर होगा
200 बटा में 20 यानी 10। तो वस्तु का क्रय मूल्य कह रहा है ना, क्रय मूल्य, यानी फिर यहाँ पे हम कर देंगे 100% पे कितना का अंतर होगा। तो सीधे क्या करेंगे, 10 में हम 100 का गुणा कर देंगे। आंसर आ गया आपका 1000। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, 1000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को 20% लाभ के बजाय 8% लाभ पर बेचा जाए तो पहले की अपेक्षा 132 रुपये कम प्राप्त होंगे। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सेम चीज़ देखिए, 20% की बजाय अब 8% पर बेचा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में कितने प्रतिशत, तो दोनों के बीच में कितने प्रतिशत का अंतर है, 12%, यही अंतर है ना। तो 12% पे कितना कम प्राप्त होता है, 132। तो 1% पे क्या होगा, 132 बटा में 12। तो यहीं पे 100% कर दें तो 100% कर दें तो यहाँ पे 100 का गुणा हो जाएगा, ना। 12 से जब 132 को काटेंगे तो कितना जाएगा, 11 बार, 12 कम 12, फिर हाँ ये हो गया 11 का 100 में गुणा कर दें तो 1100। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।